भूल हमसे होती है कि नहीं? हम कहते हैं शिष्य पर दया करना, लेकिन हम खड़े हो जाते हैं पत्नी बन के, पति बन के, पिता बन के, बेटा बन के। मांगा था शिव को गुरु के रूप में, जाना था शिष्य के रूप में। एक शिष्य अपने गुरु के आदेश के सिवा और क्या चाहेगा? उसके जीवन में और कोई चीज नहीं होती, बस गुरु की बात होती है। दूसरे सूत्र में हम चर्चा करते हैं। लेकिन जब जब हम लोग साहब के साथ कहीं बैठे होते थे या कहीं जाते रहते थे, इनको उस समय गहरी नींद आ जाती थी। साहब हम लोग हंसने लगते थे कि क्या बात है कि अनु जब मेरे पास आता है सो जाता है। तो मैंने उनको कहा कि मुझको लगता है कि जैसे ही ये आपके पास आते हैं इनके मन को बहुत आराम मिल जाता है। तो आराम, आश्रय, ठहराव, एक छाया, जहाँ तपते हुए जीवन को एक छाया मिल जाती है, तो जो चल रहा है उस यात्री का मन उस छाया में थम जाता है, ठहर जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मन लगता है कि नींद आ रही है, लेकिन वो नींद नहीं आती रहती है, मन को आराम मिलता है। महादेव को प्रणाम करने से प्रणाम एक होता है, परिणाम उसके अनेक होते हैं। महादेव को प्रणाम करने से हमारा मन आश्रय पाता है महादेव का। और ये तीनों सूत्र करने वाले के जीवन में शिव के सिवा और क्या दिखेगा, ये बताइए। जिसने भी अगर तीनों सूत्र सही से किया है उसको महादेव के सिवा कौन याद आएगा? अभी मुझको महादेव के सिवा कौन याद आ रहा है? आपको कौन याद आ रहा है? पूछने पे याद आ जाए, लेकिन अगर कोई टोके नहीं, कोई पूछे नहीं, तो आप अपने मगन में बैठे हैं, सुन रहे हैं। महादेव की बात हो रही है, मेरे साहब दीदी की बात हो रही है। इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा सुख और कहाँ है? और तो कहीं नहीं। तो जब मेरा मन ऐसा हो जाएगा, कोई मतभेद नहीं रहेगा। सावन में हाथ में जल लेकर शिवलिंग पे लिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, संकल्प लेकर हम अपने हाथों में जल लेते हैं। और आपने देखा होगा कि सावन में खूब यात्रा होती है जल लेकर। 3 दिन 4 दिन की यात्रा करके कोई देवघर जाता है, कोई कहीं, जहाँ भी शिव के मंदिर है। नाम शिव का है, संकल्प जल के रूप में हाथ में है। कितने लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग राज्य के लोग, अलग राष्ट्र के लोग, अलग
अलग वेशभूषा के लोग, अलग विचार, अलग पसंद नापसंद के लोग चलते हैं, लेकिन सबके हाथ में अपना संकल्प है। तो सब चलते साथ हैं, संकल्प सबका अपना है, तो वो किसी की तरफ देखता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी यात्रा की तरफ देखता है कि ये मेरे हाथ में है संकल्प, मुझको अपने शिव तक पहुंचना है और इस जल को चढ़ाना है। शिव की शिष्यता एक भाव है, शिव की शिष्यता एक दर्द, एक एहसास है। ये साहब हरिंदरानंद जी का दिया हुआ एहसास है, जो हमें याद दिलाता है हर पल कि हमारी मंजिल है भगवान शिव स्वयं। जब हमारा संकल्प हमारे मन में मजबूत होगा तो लाख लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपका ध्यान जाएगा ही नहीं उधर, क्योंकि आपके पास समय नहीं है इसके लिए। एक बार हम लोगों ने साहब से कहा कि एक ऐसी जगह हम लोग जा रहे थे जिसके बारे में लोगों ने बताया कि बहुत सुंदर है, पहाड़ हैं, झरने हैं, बहुत सुंदर जगह है। तो हम ही लोगों ने साहब से आग्रह किया और बहुत सारे गुरु भाई भी बैठे थे कि महादेव की चर्चा के लिए चल रहे हैं तो क्यों नहीं लौटते समय इन जगहों को भी देख लिया जाता। साहब ने कहा, माना ये जंगल बहुत हरा भरा है, रास्ते के दोनों तरफ फूल ही फूल खिले हैं। सोचिए तो शिव के शिष्यता के में एक शिव का शिष्य क्या बोलता है, क्या सोचता है, उसके दिल में हर पल क्या चलता है। वो कह रहे हैं कि माना कि ये जंगल बहुत हरा भरा है, रास्ते बहुत सुंदर हैं, रास्ते के दोनों तरफ भांति भांति के फूल खिले हैं, सब सुंदर और सुगंधित है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझको रुकने का समय नहीं, मुझको उनको देखने का समय नहीं, क्योंकि मीलों अभी मीलों मुझको जाना है। साहब हरिंदरानंद जी कह रहे हैं, शिव के शिष्य कह रहे हैं, और हम सबको ये सिखा रहे हैं कि मीलों अभी मीलों इस जीवात्मा की यात्रा बाकी है जो हमारे आपके शरीर में है। इस शरीर की यात्रा 70-80 साल की है, लेकिन इस जीवात्मा की यात्रा हजारों साल की है। इस शरीर की यात्रा के लिए हम बहुत विचार करते हैं, बहुत योजना बनाते हैं, लेकिन इस जीवात्मा की यात्रा के लिए हमने कुछ भी नहीं सोचा है। कम से कम महादेव के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने शिष्य भाव के लिए हम एक हो जाएं, एक भाव में हो जाएं, और ये तब अपने आप हो जाता है जब संकल्प हमारे मन में शिव का हो, शिव के नाम का संकल्प हो। तो यात्रा में चाहे लाखों की भीड़ में भी हम चलते रहेंगे, हमारा मन भटकेगा नहीं, हमारा मन हटेगा नहीं, डिगेगा नहीं। ये शिव के शिष्य का वादा है, ये शिव शिष्य हरिंदरानंद जी का वादा है कि वो शिव तक पहुंचाएंगे हमको आपको। ये उन्होंने कहा है, जब तक शिव शिष्य बनाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। आओ चले शिव की ओर, एक नारा नहीं है, ये एक आवाहन है उनका, ये एक पुकार है उनकी, जो हमको शिव तक लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चले तो कम से कम, लेकिन अगर हम मन से ही संकल्पित नहीं होंगे तो कैसे चलेंगे, कैसे मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अभी सुबह में बहुत ठंड थी, कितने लोग अपने घर में रह गए होंगे ये सोचकर कि ठंड बहुत है, लेकिन जिसके मन में संकल्प होगा चलने का, वो इस ठंड में भी चला, वो इस ठंड में भी आया। गर्मी होती है तब भी वो जाता है, बारिश होती है तब भी भीग कर वो जाता है। एक शिव चर्चा कुछ महीने पहले बिहार में हुई, 3-4 घंटे से मूसलाधार बारिश में वहाँ के सभी गुरु भाई गुरु बहन भीगते खड़े रहे जब तक हम लोग पहुँचे नहीं। हम कौन हैं, हम क्या हैं जिसके लिए वो खड़े होते? न वो मेरे लिए खड़े थे, न वो किसी और के लिए खड़े थे। उनके मन में बस एक ही ध्यान था, अपने गुरु का, अपने शिव का और अपने साहब जी का। उनकी याद में वो खड़े थे और हम लोगों की आंखें भीग गई ये देखकर कि इस योग्य हम नहीं है कि महादेव को प्रणाम कर सके, इस योग्य हम नहीं है कि उनकी बात भी कर सके, लेकिन इसका श्रेय साहब हरिंदरानंद जी ने दिया है इस जीवन में। इसके लिए हमारा शिष्य मन कृतज्ञ है, झुका है उनके सामने।
यह एक अंतिम जिज्ञासा है। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन देर रात्रि में चर्चा शुरू करते हैं, प्रसाद फोटो भी लगाते हैं और देर रात्रि तक गुरु चर्चा करते हैं। सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसा करना क्या उचित है? देखिए, राष्ट्र चाहे कोई हो, लेकिन शिव जगत के गुरु हैं और शिव के शिष्य भी जगत स्तर पे ही कोई बात कहते हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि क्योंकि शिव चर्चाओं में भीड़ होती है और लोग दूर दूर से आते हैं, तो दिवा काल में यानी दिन में ही सुबह से शाम 5, 6, 7 बहुत से बहुत 7 बजे से पहले शिव चर्चाओं को समाप्त कर दीजिए ताकि लोग सुरक्षित अपने घर को जा सकें। शिव चर्चाओं में महिलाओं की उपस्थिति काफ़ी होती है, उनके घर की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है, उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है और अपने गुरु की जिम्मेदारी भी होती है। तो एक ऐसा समय जब वो अपने गुरु के लिए भी काम कर सके और अपने घर लौटकर घर को भी संभाल सके। पुरुष भी अगर है तो उनके भी घर की जिम्मेदारी है और ये काम हमको रोज करना है। साहब ने साफ कहा है सुरक्षा को देखते हुए हम सबों की कि शाम से पहले शिव की चर्चाओं को खत्म कर दीजिए। रात्रि 8 बजे के बाद शिव चर्चाओं का आयोजन आप ना करें। और याद रखिएगा, अगर शिव के श्री हरिंदानंद जी ने कोई बात अनुरोध के साथ की है, अनुनय के साथ की है, विनीत होकर की है, तो ठहरिए और डरने की जरूरत है। यहाँ ठहरिए इसलिए क्योंकि जिसके कहने पे हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, अगर वो उसके लिए कोई दिशा निर्देश देते हैं तो वो हम सबके भले के लिए ही है। इसलिए हम लोगों को इस बात को जरूर मानना चाहिए। मेरा निवेदन है कि साहब के दिए हुए दिशा निर्देश का पालन सभी शिव शिष्यों का करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और एक गुरु भाई होने के नाते कर्तव्य भी है। तो आप जरूर इस काम को ध्यान में रखिए। दिवा काल में आप कभी भी सुबह से रात्रि 8 बजे से पहले कोई भी शिव चर्चा का आयोजन आप करते हैं तो उसको रात्रि 8 बजे से पहले जरूर समाप्त कर दीजिए ताकि लोग सही समय पे अपने घर को पहुंच सके। हाँ, ताकि रात्रि 8 बजे से पहले वो अपने घर पहुंच जाए। ये साफ साफ लिखा हुआ है और गुरु बहनें भी इस बात का ध्यान रखें कि वो अंधेरा होने से पहले अपने घर को लौट जाएं जब भी शिव चर्चाओं में जाती हैं। बाकी परिपत्र निकले हुए हैं, आप मुख्यालय से कभी भी उसको मंगा के पढ़ सकते हैं। शिव की चर्चाओं के आयोजन के लिए दिशा निर्देश हैं, आप और हम सब उसका पालन करें। एक शिव शिष्य होने के नाते, एक जगत का प्राणी होने के नाते जगत काल पात्र और स्थान के अनुसार चलता है, हम सबको इसका पालन करना चाहिए। चलिए, आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो आयोजित हुआ आप सबके सामूहिक प्रयास से और हम सबको इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने समापन की ओर है। लेकिन शिव गुरु महोत्सव का आज का आयोजन समापन की ओर है। शिव शिष्यता का शुभारंभ तो कब का हो चुका है और वो चला जा रहा है, सो चला जा रहा है। लेकिन वीरगंज की ये भूमि, वीर लगा है इसके साथ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ आसपास से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि हम सब अपने गुरु शिव से ये प्रार्थना करें, ये दया की याचना करें कि हे शिव, आप मेरे सचमुच में गुरु हो सके, हमारा जीवन शिवमय हो, सुखमय हो और सुगंध से भर जाए। वो कांटों के तरफ हम देखे भी नहीं, गुलाब के फूलों की सुगंध है शिव की शिष्यता। साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता गुलाब का फूल है जिसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है।
उसको भी सुगंधित करती है जिसके पास है, उसको भी सुगंधित करती है जिसके पास आप जाते हैं। शंका की दृष्टि से देखते हैं, एक रावण ने सिर्फ साधु के वेश में ऐसा कृत्य किया, इसका परिणाम आज भी हम भुगतते हैं। शिव के शिष्य शिव के लिए चलते हैं, अपने गुरु का नाम रोशन करने के लिए चलते हैं। एक शिव का शिष्य होकर, एक शिव शिष्यता की घोषणा करने के बाद याद रखिएगा, हमसे कोई ऐसा कृत्य न हो जाए जिससे हमारे गुरु बदनाम हो जाए, जिससे हमारे गुरु पे कलंक लग जाए। सजग होने की घड़ी है, सावधान होने की घड़ी है। शिव की शिष्यता शिव के फूलों की सुगंध को फैलाती है। कोई ऐसा कृत्य न हो जाए कि आने वाले समय में शिव शिष्यता लज्जित ना हो, शिव शिष्यता आगे बढ़े, महादेव का स्वरूप दिखाई दे लोगों को उसमें, जो आपसे मिल जाए एक बार, वो शिव को भूल नहीं पाए। बस इसी की कामना है, हम सब का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।